हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में कि अगर जो सीएसएस में हम कोई पैराग्राफ है और यदि पैराग्राफ को कलर करना चाहते हैं तो कैसे पैराग्राफ कलर करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यदि कोई टेबल लगाना है और उस टेबल के बॉर्डर को यदि स्टाइल करना है तो कैसे करते हैं। यार समझे ना। इनके सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे पैराग्राफ में अगर जो एक कलर करना हो मल्टीपल कलर करना हो तो कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे सीएसएस बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर स्टाइल है, टेबल के स्टाइल अगर देना है तो कैसे दे। देखिए सबसे पहले हम कोड पे आ गए और कोड पे आने के बाद से हम अपने कोड को करते हैं गो लाइव। जो लगभग हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ बनाया था, याद है ना। गो लाइव की, और गो लाइव करना मतलब पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक सीखे थे, ये याद है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है। चलिए पहले तो हम कोड पे आते हैं और यहाँ आने के बाद जो हम बैकग्राउंड लगाए हैं ना, इंटरनल लगाए हैं ना, इस बैकग्राउंड को हटा दे। सेव की, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, तो लगभग ऐसे दिख रहा है ना। तो आप लोग बताइए कि सिर्फ अगर जो किसी एक पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर करना हो तो कैसे, उसके अंदर क्या करेंगे, पैराग्राफ में स्टाइल लगा लेंगे। या दूसरी चीज, चलिए हम कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद हम एक काम करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं। नया फाइल बना सकते हैं ना। इसका नाम देते हैं index1.ht, जो कि इंडेक्स नाम से पहले से बना हुआ है। बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना, बॉयलर प्लेट लाने में कोई दिक्कत। अब इसके आगे हमको कुछ पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम H1 या H3 हेडिंग दे दिए और हेडिंग के जस्ट नीचे दे दिए हम क्या, बैकग्राउंड। क्या दे दिए, बैक। और बैकग्राउंड नीचे हमको लगाना है क्या, पैराग्राफ। क्या लगाना है, पैराग्राफ। हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ कर देते हैं, लोअर और मल्टीप्लाई का सिंबल दिए और कम से कम हम ले लेते हैं कितना पैराग्राफ, 10। हो जाएगा ना। सेव किए और इसको कर देंगे गोलाई। आ गया है ना, एक पैराग्राफ हो गया। एक काम करते हैं, नहीं हो तो एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। एक पैराग्राफ हो गया है ना, एक और पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में फिर हम दे दिए पैराग्राफ और इसके अंदर दे दिए लोरेम और इसको भी लगभग 10 कर सेव किए। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे अब, तो लगभग 2 पैराग्राफ दिख रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब रही बात कि हमको दोनों को अलग अलग कलर करना है। क्या करना है, अलग अलग कलर। तो इसके लिए तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि आप इनलाइन लगा लीजिए। क्या लगा लेंगे, पैराग्राफ के अंदर आएंगे, स्टाइल टैग लगाएंगे और वो अपना फॉर्मेटिंग हो जाएगा ना। हाँ लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है ना, हमको ऐसा नहीं करना है फॉर्मेटिंग। क्या करना है, तो सबसे पहले हम इनलाइन या तो इंटरनल या एक्सटर्नल पे आ जाए। एक सीएसएस का फाइल हम लोग बनाया है ना ये वाला, इसको हम इसी से लिंक कर, या डायरेक्ट हम स्टाइल टैग लगा लेते हैं। कौन सा टैग, स्टाइल, ये आप लोग पढ़े ही हैं। स्टाइल टैग के अंदर अगर हम पैराग्राफ लिख के करली ब्रैकेट ओपन करते हैं और लगाते हैं यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर, और कोई कलर दे देते हैं, सेव की। और सेव करने के बाद से हम आउटपुट, तो दोनों में हो रहा है ना। किसी एक में करना है तो उसके लिए आप लोग पढ़े हैं, एक काम करेंगे नीचे आकर के पैराग्राफ का क्लास या आईडी बना लेंगे, याद है ना। आईडी बना लेते हैं, तो आईडी बनाएंगे तो हैश दिखाएंगे, क्लास बनाएंगे तो डॉट लगा। ये क्लियर है ना। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर ले किसका, क्लास। क्लास में सिर्फ पी दे दी, या इसका दे देते हैं क्या, पैराग्राफ, या सिर्फ PAG कर देते। आ समझे ना, 1 कर दी, सेव की। और अभी हम आउटपुट में, अभी सेम वही दिख रहा है ना। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जो हम सिर्फ पी लिखे हैं ना, इसको लिखेंगे डॉट PAG। शॉर्ट में कर दिए, पैराग्राफ का शॉर्ट में PAG। सेव की और अब आउटपुट किसी एक पे ही दिख रहा है ना। दूसरे पर लगाना तो उसके लिए अलग क्लास बना लेंगे। इसके लिए क्या बना ली, अलग क्लास।
इसका दे सिर्फ पी से। स्टाइल के अंदर आ गए, लिख दिए डॉट पी करली ब्रैकेट ओपन, बैकग्राउंड कलर, जो कलर चाहिए कलर सेलेक्ट किए, सेव किए और आउटपुट। दोनों का अलग अलग कलर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक काम करते हैं, कई जगह आप लोग देखे होंगे ना कि कुछ पैराग्राफ होता है, कर्सर लेके जाते वो कुछ अलग कलर, कर्सर हटाएंगे तो अलग कलर और कर्सर लेके जाएंगे तो अलग। ऐसा होता नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप यही नीचे एक बटन बना लीजिए, बटन टैग आप लोग पढ़े हैं ना, क्या लिखना होगा? बटन, और इस बटन का हम नाम दे दिए क्या? सिर्फ ऐसे देते हैं सेव। क्या दे दिए? सेव करके आ गए कोड। एक बटन दिख रहा है ना, आपको हल्का से भी चेंजिंग दिख रहा होगा, कर्सर लेके जाते हल्का से चेंजिंग दिख रहा है ना, हम चाहते हैं चेंजिंग कुछ ज्यादा नहीं, चेंजिंग क्या हो कुछ ज्यादा, या फिर ऐसे ही जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर हम कर्सर लेकर के आए तो अलग कलर हो और हटाएं तो अलग। मतलब समझा रहा है ना? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं होवर का, नोट कर लीजिएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। होवर का इस्तेमाल कब करेंगे? कि जब कर्सर जाए तो अलग स्टाइल और कर्सर हटे तो अलग स्टाइल। क्लियर है ना? तो कैसे करते हैं नोट करिए, फिर आगे बता। होवर का इस्तेमाल कब करेंगे? कि कर्सर जाते ही अलग स्टाइल और कर्सर हटते ही अलग स्टाइल। हो गया? हो गया जी। होवर, और लिखिएगा होवर का इस्तेमाल कर्सर के हिसाब से कर्सर के माध्यम से स्टाइल देने के लिए किया था। हो गया? हो गया जी। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने इस पे स्टाइल क्या है क्यों। तो देखिए सबसे पहले हम जो पैराग्राफ वन है ना, कौन सा है? पैराग्राफ वन वाले पर लगा, वन वाले के लिए देखिए पहले इधर ध्यान से क्या करना हो। एक स्टाइल हम दिए है ना, पहले से क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर उसका एक बार है, यही दिए है ना। हम चाहते हैं पहले थोड़ा सा डार्क रहे, पहले थोड़ा सा क्या रहे, डार्क रहे। सेव किए और आउटपुट पे आ गए, तो अभी ऐसे दिख रहा है ना। कर्सर लेके जाए तो वो क्या हो जाए, लाइट हो जाए, और कर्सर हटा दिए वो क्या हो जाए, डार्क। इतना समझा रहा है ना? अब आ जाएंगे कोड पर, और कोड पे आने के बाद पहले हम लिखेंगे डॉट PAG1, यही दिए है ना। अब ऐसे से कॉलन करेंगे, दो लाइन दिख रहा है ना, और यहाँ पे लिख लेंगे होवर। क्या लिख लेंगे? दिख रहा है ना कैसे कैसे लिखें? कि सबसे पहले जस्ट वही टैग आपको लिख लेना है नीचे जो आप ऊपर दिए हैं, क्योंकि याद रखिए फॉर्मेटिंग हमको किस में करना है, इसी क्लास में ही करना है ना, जो PAG1 लिखे। चलिए नहीं तो इसका शॉर्ट नेम कर देते हैं बस यहाँ पे P1। ये हो गया P1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, P, यानी कि पैराग्राफ वन में आपको स्टाइल करना है। तो P1 का स्टाइल पहले तो आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर रहेगा, ये आपने कलर दे दिया। अब उसके नीचे आप होवर दे दिए, और करली ब्रैकेट को क्या कर लिए उसने। अब यहाँ पर भी दे देंगे बैकग्राउंड कलर, अब इस बार एक्वा कलर दे दिए। तो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं, ये डार्क है तो ये क्या है, लाइट। सेव किए और आउटपुट है, तो पहले क्या दिख रहा है आपको, डार्क या लाइट? कर्सर लेके जाते ही, हटाते ही अंदर दिख रहा है ना, कुछ अंदर दिख रहा है।
अब दूसरी चीज, अगर चाहते नहीं पहले से कोई कलर ही ना रहे तो आपको ऊपर वाला कलर तब लगाना ही नहीं है, हटा दीजिए। सेव करिए और आउटपुट पे आइए। तो पहले कोई कलर नहीं रहेगा, कर्सर ले जाएंगे तो कलर आएगा, नहीं तो कलर नहीं। आ समझे ना। हाँ, अगर जो आपको ऐसे दिखाना है, चलिए एक नया तरीका बता देते हैं। आ जाइए आप किसमें, पहले आप लिखिए डॉट पी करली ब्रेक, हो गया। लिखिए पहले आप यहाँ पे कलर, और कलर को कर लीजिए यहाँ पे क्या, वाइट। कलर को क्या कर लिए, white। और ओवर के अंदर जब आ गए तो यहाँ पे हम दे दिए कलर, और कलर के अंदर हम दे दिए रेड। सेव किए और आउटपुट में इसका किए हम P1 है ना, P1 लिखना है तब काम। सेव किए और आउट, आपको ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, कोई पैराग्राफ नहीं है, लेकिन कर्सर लेके जाते हैं, ऐसा कई कंटेंट आप लोग देखें क्या हुआ, हो जाएगा ना। तो अंदर समझा रहा है ना, ओवर कैसे काम करते, क्लियर हो रहा है ना। बहुत जगह आप लोग ऐसे वेबसाइट जब ओपन करते हैं ना, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद सपोज करिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेटी पडोना ही ले, चूंकि अभी इसमें शायद वो कलर नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। इससे कहीं आप लोग ऐसे कर्सर ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाए। इसका देखिए हल्का सा लाइट और डार्क हो रहा है ना, हल्का सा कलर बस पता चल रहा है, डार्क और लाइट हो रहा हो, कलर पता नहीं चल रहा हो तो एक बार देख लीजिए। आ रहा समझे ना। हाँ, अगर जो नहीं पता चला, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग नया ट्राई करके देख लेते हैं। हम लोग बटन बनाए एक नीचे ना, बटन का हम क्लास दे दें, क्लास या आईडी दोनों में से कोई दे सकते हैं, ये पता है आप लोग को ना। आईडी हम दे दिए, और आईडी का हम नाम दिए बीटी, शॉर्ट नेम बटन का क्या कर दिए, सेव की। ऊपर आ गए, और यहाँ आने के बाद से हम लिख लेंगे क्या, आईडी दिए है ना, तो हैश देंगे और बीटी लिखेंगे, करली ब्रैकेट लिख लेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर हम कर दिए क्या, पहले हम कर लेते हैं अपने हिसाब से, ब्लू कर लें, ब्लू, हो जाएगा ना। सेव किए और आउटपुट पे, तो देखिए कलर क्या दिख रहा है, कर्सर लेके जा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है इस पर, नहीं दिख रहा है ना। तो कोड पे आ गए, और यहाँ आने के जस्ट बाद से बीटी के नीचे लिखेंगे फिर से हैच बीटी, कॉलन करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ओवर, हो जाएगा ना। करली ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद नीचे फिर लिख देंगे बैकग्राउंड, और इस पर थोड़ा सा लाइट कलर से लिख। अब अंदर समझिए हम क्या किए, पहले हमारा बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, और होवर यानी कि जैसे कर्सर जाएगा तो हमारा बैकग्राउंड कलर ये, आ रहा समझे ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। चलिए काम करते हैं, ये ऊपर वाला जो है ना, व्हाइट को हटा करके बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे कर देते हैं। पहले ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, और एक्वा का ही थोड़ा सा डार्क कलर कर, डार्क था ना पहले, सेव किए और आउट, तुम लोग नहीं दिख रहा, हमारे में दिख रहा है। थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब ज्यादा डार्क हो गया थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद से आउट, अब दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत अभी दिखेगा, लेकिन जैसे कर्सर लेके जाएंगे वैसे ही हो जाएगा ना। कर्सर हटाते ही, हाँ नीचे वाले में से हम वैसे ही करना तो कर ले जाएंगे ना। बस आपको क्या लगाना है, जो आपने टैग लगाया है पी, वो उसी के जस्ट नीचे आप लिख लीजिए डॉट पी, कॉलन, और फिर क्या लिख लेंगे, ओवर, क्या लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्या करेंगे। तो अभी एक चीज ध्यान दीजिए, अभी जो भी हम लोग कलर कर रहे हैं ये ग्रेडियंट कलर नहीं हो, एक ही कोई कलर हो, एक ही कलर हो रहा है ना। अब हम बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं, कई सारे कलर का मिक्स। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे आप ओनली बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे, बैक, उसका लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, क्या लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, दिख रहा हम क्या क्या लिखे हैं ना। हाँ, लीनियर ग्रेडियंट के जस्ट आगे आप लिखिए पहले रेड चाहिए,
कॉमा वाइट चाहिए, क्या चाहिए, वाइट, और वाइट के बाद फिर कॉमा करके लिख लीजिए, आगे आपको ग्रीन चाहिए। सेव करिए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आए, तो क्या अभी कोई कलर दिख रहा है? अब अंदर दिख रहा है ना? तो किस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए समझ में आ रहा है ना? हो जाएगा। और कर्सर हटाते ही लेकिन अगर जो चाहते नहीं परमानेंट ऐसे ही रहे, तब उसके लिए क्या करें? तो होवर जो लगा है होवर को हटा देंगे। तब किसको हटा देंगे? होवर। हटा दीजिए होवर, सेव करिए, और ये वाला जो इसको हटा लीजिए, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता नहीं है। सेव और आउटपुट। अब बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, कोई अंदर दिख रहा है यार? हो जाएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, जो भी आप लोग को नोट्स मिलेगा, नोट्स में भी ये दिया नहीं। आ रहा है समझ में ना? ये मत घबराइए कि नहीं नोट्स के हिसाब से पढ़ाया तो ये हम लोग को छोड़ रहा है, नोट्स में नहीं है। आ रहा है समझ में ना? तो अगर जो ऐसे होवर और ग्रेडियंट कलर लगाना तो लगा ले जाएंगे ना? हाँ, ग्रेडियंट के लिए याद रखिएगा, अगर जो वैसे आप बॉडी का भी कलर करना चाहते हैं, इसमें कुछ लिखना हो तो फिर लिख लीजिए, नहीं हो हाँ लिखना है तो, नहीं तो लिख लीजिए। ये नोट कर लिए हैं लोग ना? अब चलिए इसका थोड़ा सा एक चीज और हम लोग स्टाइल जानते हैं। सी एस एस जो अभी हम बॉर्डर के बारे में बता रहे थे कि बॉर्डर लगाना है। सपोज करिए कि अभी जो हम लोग पैराग्राफ लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में हमको क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो पहले इन सभी फॉर्मेटिंग को हटा लेते हैं, साथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हटा रहे थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। ये दिए क्या, डॉट P1 करली ब्रैकेट ओपन, हो जाएगा ना? P1 हम देना चाहते हैं क्या, बॉर्डर। क्या देना चाहते हैं? अब बॉर्डर तो देना चाहते हैं, लेकिन कितना मोटा चाहिए? हम दे दिए 10 पिक्सल। कितना मोटा होना चाहिए? 10 पिक्सल। और इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे क्या, या तो आपको सॉलिड चाहिए, पूरा फील्ड चाहिए, या तो आपको डैश डैश करके चाहिए, या तो आपको डॉट डॉट चाहिए। ये लोग आप लोगों को असेंबली में बताए थे। और जो सॉलिड चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉलिड लिखेंगे। कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, तो पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ब्लैक। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। बॉर्डर दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, बॉर्डर के में अभी हम लोग क्या रखे हैं, सॉलिड रखे हैं ना? चलिए यहाँ से सॉलिड को हटा दी, यहाँ पर रख लिए क्या, डैश। क्या रख लिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट। क्या बॉर्डर सॉलिड फिल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं बॉर्डर स्टाइल में कितने टाइप्स के बॉर्डर होते हैं। पहला नॉन होता है, पहला क्या होता है, और जो डैश को हटा करके हम कर दें नॉन, सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउट। बॉर्डर तो लगा, लेकिन देखिए बॉर्डर दिख रहा है, क्योंकि नॉन का मतलब, कलर को नहीं हो तो थोड़ा सा येलो कर लेते हैं, और नॉन को हटा करके दूसरा लिख लेते हैं क्या, डॉटेड। क्या लिख लेते हैं, डॉट। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। तो क्या बॉर्डर आपको डॉट डैश दिख रहा है, डॉटेड दिख रहा है? डॉटेड दिख रहा है ना? चलिए काम करते हैं, ये जो RGB कलर बन के आया इसको हटा करके पूरा पूरा हम लिख देते हैं क्या, रेड, या फिर ऐसे येलो लिख देते हैं। सेव किए, और सेव करने के बाद तो कहाँ पे आ गया, आउट। तो डॉटेड तो दिख रहा है ना? अब इस डॉटेड को हटा करके अभी हम डैश किए थे, क्या किए थे, डैश। सेव किए, और आउटपुट। तो डैश में भी अंदर दिख रहा है, डैश डैश करके दिख रहा है ना? और इस डैश को हटा करके अगला एक और प्रॉपर्टीज हम लोग इस्तेमाल किए थे, कौन सा, सॉलिड। सेव किए, और आउटपुट। पूरा सॉलिड दिख रहा है ना? अगर जो कलर से पता नहीं लग रहा हो, तो इस कलर को हटा करके पूरा पूरा रेड, रेड तो प्रॉपर दिख जाएगा ना? सेव, और आउट। हो जा रहा है ना?
अब इसमें देखिए एक और इस्तेमाल कर लेंगे। अभी लाइनिंग कितना दिखाई दे रहा है, एक। तो जो हाँ जहां पे हम सॉलिड लिखे हैं ना, इसको हटा करके लिख देते हैं क्या, डबल। क्या लिख दिए, सेव किए और आउट। अब कितना लाइन दिख रहा है, अभी कितना प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहला नॉन, नॉन मतलब क्या रहेगा, कुछ। दूसरा इस्तेमाल किए हैं क्या, डॉटेड, जो डॉट डॉट दिखाई दे। तीसरा इस्तेमाल किए हैं क्या, डैश, डैश डैश करके रहेगा। चौथा इस्तेमाल किए हैं क्या, सॉलिड। और पांचवा इस्तेमाल किए हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इस डबल के साथ साथ, चलिए डबल हटा दी, और डबल को हटा करके एक और प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, किसका, ग्रुप। इसका सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए। तो ग्रुप में अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है, एक तरफ डार्क तो दूसरी तरफ लाइट। एक ही बॉर्डर में दोनों कलर दिख रहा है ना, डार्क और लाइट। किसके माध्यम से हुआ ये, हो जाएगा। नहीं तो ये प्रॉपर्टी की जगह कहीं नोट कर लीजिए। वैल्यू इसका पहले लिख लीजिए सी एस एस बॉर्डर, और सी एस एस बॉर्डर के नीचे लिख लीजिए, लिखो सी एस एस बॉर्डर, हो गया। और सी एस एस बॉर्डर के नीचे लिख लीजिए बॉर्डर स्टाइल वैल्यू, बॉर्डर स्टाइल वैल्यू, बॉर्डर स्टाइल वैल्यू। अब इसमें कॉमा कर करके लिख लीजिएगा, नॉन, नॉन डॉटेड, डॉटेड डैश, डैश सॉलिड, सॉलिड हो गया, डबल, गला क्या हो जाएगा, डबल। और डबल के बाद से एक और बताएं, ग्रुप। क्या होता है, क्या था, जी आर डबल ओ वी ई, ग्रुप। हो गया। हाँ इसके बाद से एक और हो जाएगा, देखिए इसको राइज पढ़ेंगे, डी साइलेंट हो जाता है। क्या पढ़ेंगे इसको, सेव किए, और सेव करके कहाँ पे आ गए, आउट। हाँ एक चीज अंदर देखिएगा, इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल किए थे, ग्रुप का इस्तेमाल किए थे ना। किसका इस्तेमाल किए हैं, सेव किए और आउटपुट में आ गए। अंतर अभी देखिएगा, नीचे वाला लाइट है और ऊपर वाला क्या है, डार्क। नीचे वाले लाइन में ऐसा दिख रहा है ना, ऊपर वाले लाइन में क्या दिख रहा है, नीचे वाला लाइट और ऊपर वाला डार्क। लेकिन यही अगर जो हम ग्रुप को हटा करके लिख लेते हैं क्या, राइट, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, अब आपको नीचे वाला डार्क और ऊपर वाला लाइट दिख रहा है ना। अब यहाँ नीचे वाला डार्क और ऊपर वाला अंतर दिख रहा है। तो ग्रुप के पास अगला क्या है, हो जाएगा ना। अब ये राइज के पास दो और वैल्यू आता है, जो होता है पहला इनसेट। पहला क्या होगा, इनसेट। सेव करिए, और इनसेट का काम देखिएगा आउटपुट पे आते, वो यहां से ऊपर तक क्या है, डार्क, और नीचे dark। अंतर दिख रहा है ना, इनसेट। और इनसेट के बाद से एक और आएगा आउटसेट, एक और क्या आएगा, आउटसेट। और आउटसेट में अब ऊपर का लाइट रहेगा तो नीचे का क्या रहेगा, अंतर दिख रहा है ना। तो ये नोट कर लीजिए, टोटल कितना वैल्यू हो गया, 9। कितना वैल्यू, पहला नॉन था, पहला क्या था, नॉन। दूसरा डॉटेड, जो डॉट डॉट करके आ रहा है। तीसरा डैश, जो डैश करके आ रहा है। चौथा क्या था, सॉलिड, जो बिल्कुल सॉलिड फिल आएगा। पांचवा डबल, जो डबल लाइनिंग आएगा। छठवां ग्रुप, जो ऊपर क्या रहेगा, लाइट, ऊपर डार्क रहेगा और नीचे क्या रहेगा, लाइट। और एक और बताया सातवां क्या, राइज। राइज में क्या होगा, नीचे डार्क रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा,
और इसको बताएं इनसेट। इनसेट में ऊपर डार्क डार्क रहेगा और नीचे क्या रहेगा, लाइट। और उसी को आउटसेट करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, लाइट, और नीचे क्या रहेगा, डार्क। हो जाएगा ना? नहीं नहीं, तो इतना ही है, नहीं नहीं, इतना ही हो जाएगा ना? तो अभी आज हम आप लोगों को जो बताया वो क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे भी हम यहाँ पे लेके आए तो अपने आप बॉर्डर दिख जा रहा है ना? हम चाहते हैं जब कर्सर लेकर के जाए तब बॉर्डर दिखाई दे, उसके पहले बॉर्डर दिखाई ना। तो क्या करना होगा, क्लियर है ना? कि जस्ट जहां पे आप ये टैग लगाए हैं उसी के अंदर जाके कॉलन करिए और लिख लेंगे क्या, ओवर। सेव करिए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाइए, आउट। अभी दिखाई दे रहा है, कब दिखाई देगा, कर्सर लेके जा, हो जाएगा ना? सिंपली बस हम क्या कर दिए हैं, वो टैग लगाए हैं, किसका है ये, क्लास का है ना? क्लास लगाए, लेकिन उसी क्लास हम क्या कर दिए, डॉट ओवर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? तो ये आज आप लोग करके आइए लोग।